तो ये अपन बात कर रहे थे इसकी इंट्यूशन की। तो यहाँ तक आ गए। इसके अलावा अस्तित्व के सभी स्तरों पर प्रतीत होने वाले अंतर्भास होते हैं, जो वस्तुतः अंतर्भास की बजाय संदेश, संपर्क, कम्युनिकेशंस होते हैं। इसका मैंने उदाहरण दिया, माँ ने इसके उदाहरण दे रखे हैं कि आपको प्रीमोनिशंस हो सकते हैं, संदेश हो सकते हैं, बहुत अलग-अलग तरीकों से ये आपके पास आ सकते हैं। इनफैक्ट जितनी भी ये सामुद्रिक आपका शास्त्र है, विज्ञान है, हस्तरेखा है, फिर बाद में आपके ये जितने भी शकुन शास्त्र हैं, ये कोशिश क्या है? इंडिकेशंस लेने की कि ये हम अपने को क्या संदेश दे रहे हैं और उससे आप रीड करने की कोशिश करते हैं कि वैश्व प्रकृति आपको क्या संदेश दे रही है, क्या आपसे कम्युनिकेट कर रही है। तो हम उधर गए उस समय मेरे को रास्ते के अंदर इस साइड के अंदर ये मेरे को कोई पानी भरे हुए मटका लिए हुए कोई औरत मिली कि भई ये तो अच्छा संकेत है, या फिर ये वाला मेरे को मिला, घर से जाने के बाद ये मिला। तो अंतर्भास की बजाय संदेश संपर्क, तो ये भौतिक स्तर पे भी ऐसे हैं और ये भौतिक नहीं है ये। भौतिक आपको वास्तव में भौतिक है क्या वैसे तो? सारी की सारी चीज़ आपको कुछ न कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। आपसे संपर्क स्थापित करने की, आपको कोई न कोई संदेश, डीपर संदेश देने की कोशिश करती है। और इनका उद्गम मूल्य और स्वरूप बहुत भिन्न-भिन्न होता है, एकदम भिन्न-भिन्न होता है। जैसे कल मैंने आपको सपने का बताया, एक व्यक्ति को नज़र आया उसको कि वो मुर्दा घर की गाड़ी है, उसके अंदर बैठने का इशारा कर रहा है। वही लड़का सुबह जो है, जब ये आदमी ऑफ़िस जाने के लिए लिफ्ट की ओर गया, तो वही लिफ्ट की ओर इशारा कर रहा था, "लो आओ, लिफ्ट में चढ़ो।" इसने कहा, "ना, ना।" इसको याद आ गया, ये तो वही लड़का है। तो उसने कहा, "इसकी बजाय तो मैं सीढ़ियाँ लूँगा।" सीढ़ी ली और वो बच गया। और माँ कह रही है कि इसके बहुत-बहुत अलग-अलग स्वरूप और सबके अंदर आपको इसलिए नहीं दिया जाता। भई आपको पहले पता चल गया उसकी मृत्यु होएगी सपोज़। अब इसके अंदर आप अपनी घटनाक्रम को तो थोड़ा बहुत इधर-उधर कर सकते हो और वो भी एक समय बाद में आप ये समझते हैं कि मेरा इसके अंदर कितना हस्तक्षेप है, कितना हस्तक्षेप नहीं है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपके कर्मों का जो निर्धारण है वो डीपर चेतना से होता है, ये बाहरी तरीके से नहीं होता। इसीलिए हमको ये सही संदेश, कम्युनिकेशंस या ये चीज़ें मिलती नहीं। भई कोई आदमी ये देखिए डिफेंस मैकेनिज़्म के अंदर है, सेना के अंदर है, यदि उसको ये है कि कमांड को कैरी आउट करने के अंदर पहले वो जाति देखता है, किस पे गोली चलाऊँ, किस पे नहीं चलाऊँ, तो ऐसे का क्या करेंगे सेना के अंदर? और कितने को उसको संदेश दे दिए जाएँगे। गंभीर से गंभीर संदेश उसको दिए जाएँगे, जो अपने ब्लड रिलेशन को भी नहीं देखता ना, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। अपने आप को रहस्यवादी के रूप में दिखाने वाला अवबौद्धिक, इंफ्रा रैशनल रहस्यवादी। क्योंकि एक सच्चा रहस्यवादी होने के लिए तर्क बुद्धि को अस्वीकार करना और विचार या कर्म के उन स्रोतों पर भरोसा करना, जिनकी उसे कोई समझ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। प्रायः एक अंधकारमय और खतरनाक स्रोत से प्राणिक स्तर पर आते ऐसे संदेशों से ही प्रेरित होता है। ऐसी परिस्थितियों में हम तर्क बुद्धि पर ही मुख्य रूप से भरोसा भरोसा करने को बाध्य होते हैं और अंतर्भास के झुकावों को भी, या फिर छद्म अंतर्भास के सुझावों को। तो इसीलिए जनरली क्योंकि ये आधार नहीं है तो छद्म अंतर्भास आते हैं, इनको हम अंतर्भास मान बैठते हैं। अधिक प्रायकर ये ही होते हैं और इसी के अंदर इन छद्म रूपों के अंदर साधना भी हो जाती है, माँ का काम भी हो जाता है, सारी चीज़ हो जाती है। इनफैक्ट इसमें किसी को ये कहो तो उसको बुरा और लगता है, नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं है। जबकि इसके लिए आइडियल एटीट्यूड तो ये हो, यदि कोई आपको चेता रहा है तो उसमें यार बात ऐसी है क्या? क्योंकि समय अपना गँवाया जाता है, समय चला जाता है। अवलोकन और विवेकशील बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि हम अपने बौद्धिक भाग में महसूस करते हैं कि हम अन्यथा निश्चित नहीं हो सकते कि सच्ची चीज़ क्या है
और मिश्रित या मिलावटी वस्तु या गलत विकल्प क्या है। ये वर्तमान में हमारे सामने समस्या है। आप वेरीफाई कैसे करो? हाँ, जब अंतर्भाष का समय था, युग था, वैदिक युग था, उस समय ऐसी कोई चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी। वहाँ बिल्कुल स्पष्ट था, मेरे सामने किताब रखी है, रखी है। अब इस युग का कोई व्यक्ति हो, मैं उसको कि भई ये किताब है, मेरे सामने ये लैपटॉप रखा है, तो आज यदि लैपटॉप समझते हैं, यही अगर 100 साल पहले या 50 साल पहले मैं कहूँ लैपटॉप रखा है, वो समझेगा ही नहीं इस बात को। या इसका क्या स्वरूप होगा और अगले 50 साल बाद में, वो भी हम नहीं जानते। तो उस काल के अंदर इंट्यूशन इतनी ज़्यादा स्पष्ट थी, उनको कोई आवश्यकता नहीं थी कि उसको बुद्धि के द्वारा वेरीफ़ाई करना, तर्क बुद्धि बीच के अंदर लगाना। आज है, क्योंकि निम्नतर भाग बहुत प्रभावी हैं, तो आप कैसे जानो कि सही है या नहीं है? ये बड़ा मुश्किल है। पर ये हमारे लिए अंतर्भाष की उपयोगिता को काफ़ी हद तक कम कर देता है, क्योंकि तर्क बुद्धि उस क्षेत्र में कोई विश्वसनीय निर्णयकर्ता नहीं है, क्योंकि इसके तरीके अलग, अस्थायी, अनिश्चित हैं। एक बौद्धिक खोज है। बौद्धिक रूप से आप खोजते रहते हो, तो हमको ये लगने भी लगता है, हम तो श्री अरविंद का पढ़ रहे हैं, माँ का पढ़ रहे हैं। हालाँकि अगर कि लंबे समय तक आप पढ़ रहे हो, तो ये आपकी लेटेंट जो चीज़ें हैं, वो धीरे-धीरे समझ में आ जाएँगी आपको, अगर राइट डायरेक्शन में आप चल रहे हो। नहीं तो कितने जने हैं जी, वो हम अखंड पाठ करते हैं सावित्री का, लाइन एक नहीं समझ में आती। बस भावना से पढ़ते हैं। वो ना भावना से पढ़ते हैं, ना किसी और चीज़ से, अब वो पता नहीं क्यों पढ़ते हैं। भले ही वह स्वयं वास्तव में अपने निष्कर्षों के लिए एक छद्म आवरण में छिपे अंतर्भास पर निर्भर करता है, क्योंकि उस सहायता के बिना वह अपना रास्ता नहीं चुन सकता था या किसी सुनिश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता था। वह तर्कजन्य निष्कर्ष या एक प्रामाणिक अनुमान की प्रक्रिया के तले इस निर्भरता को स्वयं से छिपा लेता है। तर्कजन्य निष्कर्ष है और उसको आप ये मान ले तो हाँ, मेरे को इंट्यूशन हुआ, जबकि वास्तव में आपने तर्क के आधार पे एक पूरी प्रक्रिया देख ली और सिक्योर ग्राउंड पे आपको लगता है, हाँ यार, ये सिक्योर ग्राउंड है, इसके अंदर मेरे को इंट्यूशन हुआ। कोरोना के अंदर मैंने टीका लगवा लिया, अब उसके आधार पे जो भी मेरे को तर्क उठते हैं, अब देखो मेरे को ये इंट्यूशन हुआ कि वहाँ चले जाना चाहिए, इस समय मैं चला गया तो मेरे सबसे पहले टीका लग गया या जो भी। बाकी वो तर्कजन्य आपके निष्कर्ष हैं, उनके ऊपर आप कोशिश करते हो कोई भी चीज़ को बेस करने की, कि देखो मेरे को ये हुआ कि ये वाला व्यापार कर लेना चाहिए, इसमें लाभ हो जाएगा, मेरे को इंट्यूशन हो गई। ऐसी ये बातें हैं नहीं, इंट्यूशन एक बहुत अलग चीज़ है। इनफैक्ट कोई चीज़ रिवील करती है आपको, सामने दिखा देती है ये। व्यक्ति गया, यात्रा में जा रहे हो आप दिल्ली की यात्रा में जा रहे हो, बीच में लगा यार चलो एक काम करो, इधर से एक बार उस व्यक्ति से मिलते चलें। आप पूरी तीर्थ यात्रा की या कोई भी एक बस में आप जा रहे हो उसमें कि यार एक बार उससे मिल के चलते हैं। आप गए, 2 मिनट का भी शब्दों का आदान-प्रदान हुआ नहीं। आप अपने ग्रुप को कहते हो भैया आप लोग तो चलो, मैं तो अपने स्थान पे आ गया हूँ और आजीवन आप वहाँ से हिलते ही नहीं। अब बताओ क्या चीज़ है ये? और इनफैक्ट जितने भी इस तरीके के निर्णय हुए हैं, वो ऐसे ही हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में देखो रात को छोड़ के वो बच्चा और पत्नी, पत्नी थी, बच्चा तो था ही नहीं ना। वो तो बच्चा तो उनके था, बुद्ध के। ये अपनी पत्नी को छोड़ के रात को चले गए। माँ थी इनके तो शची देवी, बुद्ध हैं उनको छोड़ के। जिनके इस तरीके की चीज़ है, वो तो एकदम एक आघात के अंदर, एक क्षण के अंदर कि हाँ, हो गया मेरा काम तो। तर्क बुद्धि द्वारा की गई न्यायिक समीक्षा में पारित अंतर्भाष एक अंतर्भाष नहीं रह जाता। तर्क बुद्धि की न्यायिक समीक्षा में पारित करने के बाद में, हाँ, ये न्यायिक समीक्षा इसकी मैंने कर ली, अब ये अंतर्भाष ठीक है, तो अंतर्भाष क्या रहा फिर वो? फिर उच्चतर शक्ति कहाँ रही? जब नीचे वाली कोर्ट उस वाले कोर्ट उसके जजमेंट को और सही-गलत ठहरा रही है, तो फिर वो ऊपर की कोर्ट कहाँ रही? लोअर कोर्ट के पास क्या आधार है?
तो अंतर्भाष को जस्टिफाई करे तर्क बुद्धि, और वर्तमान में हमारे पास और कोई है नहीं साधन। इसलिए कैसे समझाया जाए? और उसके पास केवल उस तर्क बुद्धि की प्रामाणिकता हो सकती है जिसके लिए प्रत्यक्ष निश्चितता का कोई आंतरिक स्रोत नहीं होता। पर मन यदि मुख्य रूप से उच्चतर क्षमता के अपने भाग पर आश्रित एक अंतर्भाषात्मक मन बन जाता है, तो उसके संज्ञानों और उसकी पृथक गतिविधियों, क्योंकि मन में तो ये सदा ही असंगत रूप से संबद्ध दीप्तियों की एक श्रृंखला के रूप में प्रतीत होंगी, के बीच तालमेल तब तक मुश्किल रहेगा जब तक कि इन नई मानसिकता का अपने अतिबौद्धिक सुप्रा रैशनल स्रोत के साथ सचेतन मेलजोल नहीं होता, या चेतना के उच्चतर स्तर तक आत्म उत्थानकारी पहुंच नहीं होती, जिसमें एक अंतर्भाषात्मक क्रिया शुद्ध और सहज होती है। बड़ा पेचीदा सेंटेंस है ये, पर इसमें मोटा मोटा यही है। भाई जैसे अभी हम सपोज रीड कर रहे हैं, इसमें कौन सी चीजें सुख प्राप्त हो रही है? न तो सेंसेस से कोई चीज मिल रही, इंद्रियों से थोड़ी मिल रही है आपको कोई चीज। न ये हम जो चर्चा कर रहे हैं, बुद्धि इस पे हाथ डाल सकती, पकड़ सकती। ऐसी कोई ये चर्चा है नहीं जिसको बुद्धि पकड़ सके। मैं कोशिश करता हूं उदाहरण के माध्यम से, पर वो ऐसी चीज के लिए हैं जो फिर भी बुद्धि से परे है। और जो ये अभ्यास हम रेगुलर करते हैं, इससे कौन सी वाली चीज आपकी डेवलप होती है? तो इसके अंदर जो भाग आपका धीरे 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 धीरे, और जितना ही आप इसको गंभीरता से लेंगे, तो जो भाग आपका इसके अंदर विकसित होता है, उसके लिए ईजियर हो जाता है कि अंतर्भाष के साथ कैसे फिर आपके धीरे धीरे इंट्यूशन आ भी सकते हैं। उनकी प्योरिटी भी ठीक हो सकती है। जो पहले छद्म रूप थे, उसमें थोड़ा अंतर पड़ सकता है, क्योंकि अब वो इस तरीके से नहीं आएंगे यदि आपकी बुद्धि प्रबल है। श्री अरविंद के जो भी सेंटेंसेज हैं, कोई ये बौद्धिक स्तर के ऊपर नहीं है, ये तो चमत्कार है। माँ ये कह रही थी, रे श्री अरविंद की सारी चीज तो चमत्कार है, कि कैसे माइंड के स्तर के ऊपर और सुप्रा जो मेंटल है, वो चीज जब आती है कैसे चमत्कार सिद्ध करती है, वो है ये। तो इससे यदि हम धीरे 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 ये चीजें प्रवेश करती हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ये आधार तैयार कर देंगी, कब ये चीजों को तैयार कर देंगी। और यदि ये न हो, तो ये एक्सप्लेनेशन भी अपने आप में ऐसा दुरूह सा लगेगा कि यार कह क्या रहे हैं। पकड़ने की कोई चीज महसूस नहीं होती कि इसमें कौन सी बात है, क्या चीज है, कुछ पता नहीं चल रहा। तो ये एक इसके अंदर, यदि आप इसमें धीरे धीरे मेडिटेट अपॉन करें इस इन चीजों के ऊपर, तो आपके जो लेटेंट फैकल्टीज हैं, चीजें आने का क्रम है, या जैसे आपके पास आई, पानी तो जैसा आ रहा है वैसा आ रहा, आपने बीच के अंदर उसके फिल्टर लगा दिया, तो आपके पास आएगा वो बिल्कुल फिल्टर होके आएगा। तो वैसे ही बुद्धि का एक फिल्टर माँ श्री अरविंद के संपर्क से ये तैयार होने के बाद में काफी आराम तो इससे ही मिल जाएगा, जो नीचे से कचरा आ रहा था वो नहीं आएगा। तो आपको निजात मिल जाएगी बहुत। तो आपके पास ये थोड़ा समय होगा एटलीस्ट कम से कम पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाने का। अभी तो कचरा ही इतना आता है। अगर पानी में सारे समय कचरा आए, तो आज आपका लगभग समय तो उसको पचाने के अंदर और आपके हेल्थ के अंदर जो-जो इश्यू उससे अराइज़ होने हैं, उसी में चला जाएगा। मैं कर्म कब करूँगा? सही हेल्थ कब होगी? अंतर्भास सदा ही एक श्रेष्ठतर प्रकाश की धार या किरण या छलांग होता है। वह हमारे अंदर सुदूर अतिमानसिक प्रकाश की प्रक्षेपी धार, प्रोजेक्टिंग ब्लेड, कोर या बिंदु होता है। उसकी कोर है कोई चीज़ का, कॉर्नर है, कोई टच करने वाली चीज़ है, बिंदु है। अब ये तो कैसे बताएँ हम? तो ऐसे तो कोई चीज़ तो है नहीं एज़ सच, और फिर भी जिस जगत में हम रह रहे हैं उससे ज़्यादा रियल है। मैं बता रहा हूँ, एक क्षण के अंदर व्यक्ति गया और वो उससे मिलने के लिए जा ही नहीं रहा, वो तो जा कोई दूसरे अभियान पे रहा है। चलो यार अपन वहाँ रमणाश्रम चलेंगे, इधर होते चलते हैं। पौंडीचेरी में माँ श्री अरविंद का भी दर्शन करते चलेंगे। पूरा ग्रुप गया, तो उन्होंने कहा चलो हम भी कर लेते हैं। किए, एक को ये पता चल गया, अरे यार मैं तो आ गया, यही स्थान था मेरा, बस। दूसरों से हाथ जोड़ लिए, भाई साहब आप अपनी यात्रा रख सकते हो जारी।
आप कुछ भी करना चाहो अब आपके ऊपर है, हमारा तो हो गया। अब ये बताओ ये कौन-सी चीज़ इसके अंदर उत्पन्न हो गई? जो रज्जब जी थे, अब वो निकाह करने के लिए जा रहे थे तैयार होके पूरा। तो उन्होंने कहा यार चलो एक बार दादू दयाल जी हैं, उनके दर्शन करके चलें बीच के अंदर। लोगों ने ही कहा कि इनको भी प्रणाम कर लो, बीच के अंदर कोई महात्मा जी हैं, ये संत हैं। तो गए, वहाँ जाके जब माथा टेका, प्रणाम किया उनको, तो दादू दयाल जी फिर बाद में सामने से कहते हैं, "यार रज्जब तैं गज़ब किया। अरे रज्जब तूने तो गज़ब कर दिया। सिर पे बाँधा मोर, सिर के ऊपर तूने ये सेहरा वगैरह बाँध रखा है। आया था हरि भजन को करे नरक की ठोर।" ये वाणी तुरंत हृदय के अंदर प्रकट हो गई और दूसरों को ये कहा जाए, "जी आप तो जाओ, मेरी निकाह तो हो गई यहाँ पे।" ये रोज़ हो रही है ये चीज़ें। और नहीं तो आदमी सोचते रहो, विचार करते रहो, करेंगे माँ का काम, हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। जीवन भर आप अपने आप को उस स्थिति में रख के कल्पना करो। उनको सारों को कहा, "भैया हो गई मेरी निकाह, मेरा निकाह तो हो गया, अब आप जा सकते हो।" और जब उनका शरीर छूटा दादू दयाल जी का, तो आँख के ऊपर पट्टी बाँध ली कि दुनिया में अब देखने लायक चीज़ क्या है। तब कोई चीज़ क्रिएट हो सकती है, नहीं अभी तो बार्टर सिस्टम, खाली कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है। मैं जीवन को थोड़ा-सा ये दे दूँ, ये मेरे को वापस क्या दे दे, ये। अरे यार! क्या बातें हैं ये? ये बहुत ही लज्जित करने वाली बातें हैं आत्मा को। और ये जब चीज़ एक साथ सामने आ जाती है, तो आपको इतना श्योरिटी कि अरे मैं आ गया यहाँ पे। अब जो वो पट्टी आँख के ऊपर बाँध रहे थे, क्या भाव था उनका? कि संसार में कुछ भी देखने लायक नहीं है। दूसरे कहते हैं, "यार क्या फ़र्क पड़ता है? आप आश्रम से बाहर मत जाना, आप ये सब इतनी घृणित बातें हैं, जो हम सारे दिन इन्हीं को करते हैं। ये सब घृणित चीज़ें हैं। सामान्य पंथों के अंदर ये चीज़ करी गई है और माँ श्री अरविंद के हम इसमें लाइन के अंदर आ गए और हम सारे समय घटिया से घटिया बातें करते हैं। जो एक घटिया कोई व्यापारी भी नहीं करता ऐसी बातें, वैसी हम करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि फिर उनकी कृपा आ जाएगी, उनका ये आ जाएगा। अरे क्या आ जाएगा? तो ये जब फैकल्टीज़ जब आती है, इनकी एक छोटी-सी चीज़ आपको टच करी और जहाँ टच कर देती है और तभी आप काम कर सकते हो। तभी कोई चीज़ एस्टेब्लिश हो सकती है, नहीं क्या करोगे? क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं। कोई आधार है ही नहीं हमारे पास, कर्म का। तो श्रेष्ठतर प्रकाश की धार या किरण, गोंद की जैसे या छलांग, वहाँ से कोई छलांग आई, एक छलांग के अंदर नज़र आ गया, ये चीज़ है यार करने लायक। सड़ रहे हैं यहाँ पे, जीवन स्टैग्नेट हो रहा है। वह हमारे अंदर सुदूर अतिमानसिक प्रकाश की प्रक्षेपी धार, वहाँ से प्रोजेक्ट हो गई कोई चीज़। अतिमानसिक प्रकाश है, अंदर से कोई चीज़ जागृत हो गई, उसने बता दिया ये कर ले भई, क्यों परेशान हो रहा है? कोर या बिंदु होता है जो हमारे ऊपर के किसी मध्यवर्ती सत्य मन के प्रकाश में प्रवेश करता और उसके द्वारा कुछ परिवर्तित होता है और इस तरह परिवर्तित होकर फिर से हमारे सामान्य अज्ञानमय मनोमय पदार्थ में प्रवेश करके बहुत अधिक अंधा हो जाता है और इसीलिए भीतर से श्रद्धा के रूप में नहीं भई मेरे को समझ तो नहीं आता, करेंगे ये। अगर आप थोड़े से विकसित हो और बाहरी जो आपके लबादा है वो ज़्यादा मोटा है, तो फिर बाद में कि भई अंदर से ये जो थोड़े-थोड़े छन-छन के आप में कुछ-कुछ चीज़ें आ जाती हैं। डिसाइसिव एक्शन नहीं हो सकता। गिव एंड टेक चलता रहता है, लाइफ़ को आप क्या दें, लाइफ़ वापस आपको क्या दे। उसकी शक्तियों से, प्राण की शक्तियों से, इससे, उससे, खाली सारे समय आपका ये चलता रहता है और इतना अमूल्य जो जीवन है, वो चला जाता है। ये न हो तब तो इसका कोई मोल नहीं है, उतना ही है जितना कोई कीड़े का है। तो यदि ये हो तो आपको लगता है यार ये जीवन है, ये सच्ची चीज़ है। लेकिन उस स्तर उच्चतर स्तर पर जहाँ का ये मूल निवासी है, अंतर्भास, ये तो मूल निवासी वहाँ का है। एक कोंद, एक इसकी कोई चीज़, एक रिवील कर दिया, अरे मैं आ गया यहाँ पे।
आजीवन पलट के नहीं देखा। मैंने तो पौंडीचेरी का स्टेशन तक नहीं देखा अभी दोबारा, मासरियन के पास आके। कौन-सी बात है, कौन-सी चीज़ है? यही रामानुज की और की सारों की जितने भी अपने महापुरुष है, सब की यही। कोई एक तत्व ऐसा कि हो गया ना यार, सारी बाहरी प्रकृति, इंद्रियों की जो आपके ऊपर इतनी सारी चीज़ें हैं, तो पहले आध्यात्मिक गुरु उसी को तोड़ते थे। ऐसी-ऐसी परीक्षाएँ, ऊपर पहाड़ के ऊपर खड़े हैं और अपने शिष्य को कि गुरुजी बताओ आप मेरे लिए क्या आदेश है? कि बेटा एक काम कर खाई के अंदर जंप मार दे। तो इंद्रियाँ 1 सेकंड भी ठिठकती नहीं कि हाँ, लो जी, क्या बात है इसमें? नहीं तो अरे इसके बाद में क्या होगा? ये तो इवन आप ये देखिए गुरु गोविंद सिंह के साथ जो वो हैं, कि भई ये नाला है बीच में कैसे पार करेगा? इतनी सी बात है, बिछ गए वहाँ। कितने सिख हैं वो बिछ गए कि लो साहब हमारे ऊपर से चलो। और उसके अंदर कितने बह गए कि कोई उससे फ़र्क नहीं। कितने राजपूत इस तरीके से तो आत्मा का आविर्भाव हो सकता है। हम सारे समय लज्जित करते हैं आत्मा को, उसके साथ गिव एंड टेक करते हैं, शर्म नहीं आती? बताइए। सारे समय सुबह से लेके शाम तक मैं तो अपने आप को यही देखता हूँ और कोई दूसरी चीज़ मिलती ही नहीं। सब समय इंद्रियों के माध्यम से अपनी सोच, विचार, बुद्धि इन सारों के माध्यम से खाली ये है कि कैसे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें इनके साथ, बस। जबकि भीतर से पता है यार ये सब चीज़ें जानते हैं पर वो होता थोड़ी है। ये बाहरी जो आपके चीज़ है वो टूटती नहीं। इसका प्रकाश अमिश्रित होता है और इसलिए पूरी तरह से और विशुद्ध रूप से सच्चा होता है। हाँ, ये आभास ज़रूर रहता है। ये आभास सारे समय एक विशुद्ध चीज़ ये है, ये आभास रहता है। ये प्योर है भई, वो चीज़ हमको बचाए रखती है और इसकी किरणें अलग-अलग नहीं होती, अपितु तरंगों के खेल में एक साथ जुड़ी या एकजुट होती हैं, जिसे संस्कृत के काव्य रूपक में लगभग स्थिरा सौदामिनी, स्टेबल लाइटनिंग्स, लाइटनिंग तो आ गई, चली गई, हिल रही है, ये है। ये स्टेबल है, तो प्रकाश हो गया, का समुद्र या पुंज कहा जाता है। सोचिए क्या रहे ये? एक कोंद आपको ये दिखा देगी कि आप हो कहाँ? आप कहाँ हो? ये जगत के अंदर नहीं समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ हूँ? करूँ क्या मैं? मेरे को आगे कहाँ जाना चाहिए? कैसे मूव करना चाहिए? ये अगर आप में थोड़ा-सा ये जागृत हो जाता है, आप शांति से नहीं बैठ सकते, कि ऐसे जीवन जिएँ? ये क्या जीवन है भई? इतना घृणित जीवन कि इसलिए है मेरा जीवन। उसमें एक क्वेश्चनिंग उठ जाती है, आदमी ढूँढना शुरू कर देता है। मिला नहीं है उसको अभी और जैसे ही ये सौदामिनी, ये लाइटनिंग आती है, तो अरे! ये है, ये बात है भई, ये चीज़ है। और फिर बाद में स्थिरा या फिर कोई आपको रिवील कर गया, इसमें गुरु आपका कोई उसमें क्या शक्ति है, क्या सामर्थ्य है, ये चीज़ें थोड़ी होती हैं। आप तो जानते ही नहीं, मिले ही पहली बार हो। आप तो उसको पहली बार मिले हो भई, आपको पता ही नहीं ये कौन है। तो एक क्षण के अंदर जो आपको जन्म-जन्मांतर लग जाते, एक क्षण में वो निर्णय हो जाता है। ये कोई भौतिक स्तर पे थोड़ी होता है, ये तो बिल्कुल आंतरिक है। सोचिए अगर इसी आधार के ऊपर हमारे ऋषि रह रहे थे, तो तब क्रिएट हुई हैं चीज़ें। अभी कर लो भौतिक रूप से ही क्रिएट नहीं कर सकते हम। पूरे के पूरे पहाड़, चट्टानें काट के मंदिर बना दिए। एक मूर्ति तो नहीं बना सकते। अगर बना देंगे तो नाम करेंगे देखो हमने ये चीज़ कर दी। तो ठीक भी बात है, कि उनको लगता है यार एक मूर्ति बनाना भी हमारे लिए तो मुश्किल है, तो नाम करना तो बहुत ज़रूरी है। उनके लिए पूरे पहाड़ भी काट देंगे तो उनको लगता है यार क्या फ़र्क पड़ता है मतलब। जगदम्बा की शक्ति के साथ एकाकार होके आप क्या नहीं कर सकते? इसलिए उनके लिए तो ये खेल था। मेरे लिए ये एक आनंद की चीज़ है तो ये कर लिया बस। दूसरे के लिए दूसरी दूसरा कर लिया। उनके अंदर जो चीज़ थी उसके एक्सप्रेशन थे ये। इस चीज़ के लिए ये चीज़ नहीं कर रहे थे, कि हमको ये क्रिएट करना है। इसके लिए थोड़ी कर रहे थे वो। इसलिए उनको नाम लिखने की भी कोई फुर्सत नहीं थी।
इतने-इतने लंबे काम, इतने-इतने बड़े जो मानवीय शक्यता से बिल्कुल परे के हैं और अपनी पोस्टेरिटी के लिए, जो आगे आने वाली संतति है, नाम नहीं छोड़ के गए। यहाँ तो छोटी-सी कलाकृति करेंगे नहीं, साइड में सिग्नेचर कर देंगे। इससे उसको अपने स्तर पे उतार लाएँगे। पर है भी वो उनके स्तर पे ही। जब उस मूल या नैसर्गिक अंतर्भास के स्तर तक हमारी चेतना के आरोहण के उत्तर स्वरूप या फिर उसके साथ संवाद करने के स्पष्ट तरीके का पता लगाने के परिणाम स्वरूप वह अंतर्भास हमारे अंदर उतरना शुरू होता है, तो यह छिटपुट रूप से या निरंतरता में बिजली की कौंधों की क्रीड़ा के रूप में आना जारी रह सकता है। पर विकास की इस अवस्था में तर्क बुद्धि का निर्णय सर्वथा अनुपयुक्त होता है। तर्क बुद्धि बीच के अंदर कैसे आ सकती है? पर अब यहीं आके समस्या आ जाती है। अब इसका आर्बिटर, इसका निर्णयकर्ता कौन हो कि ये वाली तर्क बुद्धि सही है? क्योंकि लोअर जो चीजें आ रही हैं, उस पे अंकुश कौन लगाए? यदि नीचे से सेफ्टी हो नहीं, ऊपर वाला आधार आना शुरू हो जाए, नहीं करोगे आप। भई हवाई जहाज भी अगर क्लीयरेंस वहां आपको नहीं मिले तो कैसे उतरे? तो जब तक ग्राउंड तैयार नहीं हुआ आपका और ये वाली शक्तियां आपके आविर्भाव होने शुरू हो जाए, नीचे वाले के ऊपर कोई अंकुश है नहीं। अभी तो एक चाय हमको लाचार कर देती है और दूसरी तो बात छोड़ो। और उसमें हम ये कल्पना करने की कि मेरे को उस समय अंतर्भास आया था, कोई अंतर्भास वगैरह कुछ नहीं था। वो तो पता नहीं क्या था और क्या नहीं था। एक छोटी-छोटी चीज़ है, आपका अभी इसलिए सारा बढ़िया चल रही है गाड़ी क्योंकि आप प्रश्न नहीं कर रहे। आप यदि अपनी चाय के ऊपर भी प्रश्न करोगे कि माताजी ने कहा है ये तो ज़हर है, तो आप वो भी अगर प्रश्न करते ही तो आपके जीवन में तकलीफ आनी शुरू हो जाएगी। आप कह रहे यार पहले ही ठीक चल रहा था। अब ये पंकज जी की ये वाली बात तो गड़बड़ करती है। तो कितने लोग आते हैं उनको फिर बाद में दिक्कत होती है। यदि वो प्रैक्टिस में डालना शुरू करें, तो कहे यार ये बातें तो अच्छी नहीं है। ये तो इसमें उसकी बजाय उनके और बहुत-बहुत लोग हैं कि ये हमारी जो क्रियाएँ हैं, उनको लेजिटिमेट कर देता है। हाँ, भई परिवार में रहना चाहिए, इसमें रहना चाहिए, उसमें रहना चाहिए। आध्यात्मिकता के अंदर अपने माता-पिता ही सबसे पहले गुरु हैं, माता-पिता ही सर्वोच्च हैं, ये हैं, वो हैं। माताजी तो ऐसी कोई बात कहती नहीं। श्री अरविंद ने कहा मैं तो कोई-सा भी आदर्श नहीं रहा, न तो आदर्श पति रहा, न आदर्श पुत्र रहा, न आदर्श भाई रहा, मैं तो कुछ भी आदर्श नहीं रहा। और जितने भी आप ये जो भागवताचार्य सुनते हो, ओहो! ये वाली चीज़, ये सबको आपको लेजिटिमेट ठहराने की कोशिश करते हैं। और ठीक भी है, जिस तरीके की भीड़ है, उस पशुता को तो इसी से रोक सकोगे। कहाँ उसको कोई बड़ी बात, उसको तो अगर ये कर ले कि भैया सुबह समय से उठ जाया कर, तो ये बहुत बड़ी आध्यात्मिकता उसके लिए तो। कहाँ नहीं तो। तो ये बात है, इसके अंदर तर्क बुद्धि का प्रवेश नहीं है, अनुपयुक्त है। वह तो केवल एक उच्चतर शक्ति के अधिक प्रकाशपूर्ण संकेतों, सूचनाओं, निर्णयों और विभेद विवेकों को समझने या रिकॉर्ड करने वाले पर्यवेक्षक या रजिस्ट्रार के रूप में कार्य कर सकती है। हाँ, मेरे को उस समय ये आया था और इसका ये स्वरूप था। उस समय ये अंतर्भास आया था या नहीं आया था और उसका ये है। जीवन की आप चीज़ें देखते हो, थोड़ा-सा उसका विश्लेषण करते हो कि यार आज तक तो इस मार्ग पे चल के तो भगवान तक पहुँचा नहीं कोई। आप खूब कर्म करते हो तो पता नहीं कितने-कितने लोग कर्म करते हैं। ये कर्म का अगर योग कहो तो इससे तो कोई आज तक पहुँचा नहीं। किसी पृथक अंतर्बोध का को पूरा करने या सत्यापित करने या उसकी प्रकृति, उसके प्रयोग, उसकी सीमाओं की पहचान करने के लिए ग्रहण करने वाली चेतना को किसी अन्य पूरक अंतर्भास पर निर्भर करना होगा या अंतर्भास के एक पुंज को नीचे उतार लाने में सक्षम होना होगा, जो सब कुछ को यथास्थान रखने में समर्थ हो। ये हम एक ऐसे क्षेत्र की, एक ऐसे प्रांत की बातें कर रहे हैं, जिसका हमको सूबा तक भी नहीं है। पर हाँ, इस चर्चा से कुछ हम इसमें हैं कि भई हमारे अंदर लेटेंट प्रसुप्त भाग हैं। हमको नहीं पता चल रहा पर उनको अपना भोजन या उनको कोई पुकार, उनको कोई चीज़, तो इस माध्यम से भई श्री अरविंद का सारा साहित्य हमको तो पारायण करना है इसका, तो इससे हम बच तो सकते नहीं। तो ये तो जो है सो है, क्योंकि एक बार परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद मन के पदार्थ
और उसकी गतिविधियों का अंतर्भास के पदार्थ, स्वरूप और शक्ति में पूर्ण रूपांतरण अनिवार्य है। एक बार यदि आप में ये प्रक्रिया शुरू हो गई, आपने अपने आप को माँ के हाथों में सौंप दिया, तो अपनी क्रियाओं को करने के लिए उसको जो भी आवश्यक शक्ति सामर्थ्य है वो करेगी। उसके अंदर आपकी जो शक्ति सामर्थ्य है उससे थोड़ी कोई काम होगा। हाँ, पर बीच-बीच के अंदर आप ये देखते हो, देखो मेरे अंदर ये वाली पावर भी डेवलप हो गई, मेरे अंदर ये तो हस्तक्षेप हो गया उसमें। तो माँ वो काम करेगी भी नहीं। आपका जब ऑपरेशन है या कोई ऐसा कोई गंभीर कोई चीज़ है, तो आपको जैसे एक जनरल एनेस्थीसिया देते हैं जिससे आप बीच-बीच में हस्तक्षेप न करो। इसीलिए तो करते हैं कि दर्द हो और आप चिल्लाओ उसके अंदर, तो इसके लिए एनेस्थीसिया दे दिया कि भैया बीच-बीच में हस्तक्षेप न करें। तो यहाँ हम लगातार हमारे मन, प्राण, शरीर के अंदर पता नहीं क्या-क्या क्रियाएँ, कैसी-कैसी चीज़ें हों, तो यदि हम निश्चेष्ट तरीके से उनके हाथों में न दे दें और बार-बार हस्तक्षेप करें, नहीं ये बात तो ठीक नहीं है, ये वाली ठीक है। पहले तो दी है कि या अपने आप को नहीं दिया है, उसमें ही चक्कर है। फिर उस प्रक्रिया के अंदर बार-बार यदि हस्तक्षेप करें तो हो नहीं सकता। फिर ये हस्तक्षेप हस्तक्षेप ये सोच के कि नहीं मैं तो कॉन्शियस हो रहा हूँ, मैं बार-बार इसकी चीर-फाड़, तो यही मैं इनको शब्याजी को जो बीच में करेक्ट करता हूँ, वो इसी तरीके की सी चीज़ें हैं। हम जो सोचते हैं माँ को पुकार रहे हैं, हम बार-बार उनसे कह देते हैं, वो खाली हस्तक्षेप है और कुछ नहीं है। क्योंकि आप अपने आप पे इतने संलग्न हैं, पर ठीक भी है, अगर और कोई दूसरा आधार नहीं है तो बहुत अच्छी बात है ये। इनफैक्ट ये करने लायक चीज़ है। पर यदि दूसरे एंड से इसको देखेंगे, दूसरे छोर से ये देखेंगे, तो भी ये है अपने आप पे ही संलग्नता। बहुत अच्छी बात है। मानवीयता के स्तर पे इससे बढ़िया और करने का काम क्या है? आप बार-बार माँ की शक्ति को पुकार रहे हो, उसको स्थान दे रहे हो, इससे बढ़िया चीज़ नहीं हो सकती। पर हाँ, इस दृष्टिकोण से देखने से। दूसरे दृष्टिकोण से देखने से तो आपको फुर्सत ही नहीं मिलती। पर उसके अंदर फिर बाद में आधार बड़ा एक बहुत मुकम्मल आधार चाहिए, प्रबल आधार चाहिए, उसके लिए ऐसे हो नहीं सकता। गाइडेंस बिना नहीं हो सकता वो। जब तक चेतना की प्रक्रिया अंतर्भास की सेवा या सहायता या उपयोग करने वाली निम्नतर बुद्धि पर निर्भर करती है, अंतर्भास की सेवा या सहायता या उपयोग करने वाली निम्नतर बुद्धि पर निर्भर करती है, जब तक चेतना की प्रक्रिया, तब तक इसका परिणाम केवल ऐसे मिश्रित ज्ञान अज्ञान का बने रहने का हो सकता है, जिसके ज्ञान के भागों में क्रिया करते एक उच्चतर प्रकाश और शक्ति द्वारा उसे ऊपर उठाया जाता है या राहत प्रदान की जाती है। ये चीज आप देख सकते हो कितन ये तो सेंटेंस भी समझ में नहीं आता है ये प्रक्रिया क्या है। आप कोशिश करके भी आप ये सोचते हैं यार कह क्या रहे हैं ये, पूरा रिलेट नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब अभी ये है नहीं। जिनके है वो तुरंत इससे रिलेट करके देख सकते हैं, अरे बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू यही बात है। आपके लिए रोज़मर्रा का काम है ये। ये इतनी ज़्यादा आपके लिए होती हैं ये चीज़ें रियल, ये आप कहो यार इससे बढ़िया और क्या वर्णन हो सकता था। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि श्री अरविंद ये जो कह रहे हैं ऐसा वर्णन कहीं है ही नहीं। धरती पे इससे पहले न तो ये ऐसा काम हुआ और मानसिक टर्म्स पे तो कभी हुआ ही नहीं। अगर इन सत्यों को सूत्रात्मक तरीके से हमारे प्राचीन ग्रंथों के अंदर एम्बेड किया गया है, उसके अंदर एनकाउच किया गया है, उसमें रखा गया है, तो भी जिस भाषा में बुद्धि की हमारी भाषा के अंदर तो आज तक कभी किसी ने अटेम्प्ट किया नहीं। हालाँकि ये भी भाषा जो है थ्रू एंड थ्रू परमिएटेड है इंट्यूशन से, उच्चतर चीज़ से, क्योंकि श्री अरविंद तो अनुभव दे रहे हैं ये। भई ये जो कोई अलग चीज़ थोड़ी है, ये तो अनुभव प्रदान कर रहे हैं। अच्छा यहाँ तक कोई बात आपको कोई चीज़ रविकांत जी कोई सेंटेंस, क्योंकि ये तो भारी चीज़ चल रही है। इसमें कोई सेंटेंस या कोई बात, क्योंकि जितना ही आप प्रश्न पूछेंगे, जितना ही इसके अंदर ये रहेगा उतना बेटर रहेगा। अभी तो साहब क्या पूछें, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना कि कई बार पढ़ना पड़ेगा, कई बार सुनना पड़ेगा और उससे होगा नहीं, उससे तो ख़ैर नहीं होगा। अगम्य चीज़ है ये, क्योंकि पढ़ने की मोहताज नहीं है ये प्रक्रिया। हाँ, तो प्रोसेस में जानना पड़ेगा ना। हाँ, वैसे और ही किया जब क्या आप जाए? जब आप वेद पढ़ते हैं,
तो वेद वही समझता है जो ऑलरेडी जिसको अनुभव है, बस। नहीं तो आप उसको नहीं समझ सकते। तो ये है कि आपका कोई भाग जिसको अभी कोई सुरुचि है, कोई उसमें कुछ है, उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे किया क्या जाए, इसमें किया तो यही है कि आप अपने आप को संपूर्णतः लो और माँ के चरणों के अंदर सौंप दो, बस। सारे प्रश्नों का उत्तर तो एक ही है। और ये आप में बहुत सारी इंट्यूशंस आनी भी शुरू हो जाए, पर माँ के ऊपर केंद्रितता न हो, भक्ति न हो, तो ये सब मिथ्या है। ये सब कागज के फूल हैं, सब बेकार हैं और सारों को इकट्ठा करके जला दिए जाने लायक है ये। मेरे को ऐसी इंट्यूशन की आवश्यकता नहीं है। यदि बर्तन साफ करने हैं, माँ के बड़े प्रेम से बर्तन साफ कर रहा हूँ, उसमें क्या इंट्यूशन है? आपको सारा ज्ञान उसको भेजा 100 गायें लेके कि भैया जा सत्यकाम को, और जब ये 1000 गायें हृष्ट-पुष्ट हो जाएँ, तो वापस लिया ना। इस प्रक्रिया के अंदर पूरा ब्रह्म ज्ञान हो गया, पूरा उपनिषद लिख दिया गया इसके आधार पे तो। तब कोई कहे गायें चराने से तो कितने-कितने गोपालक सारे ही हैं ही, उसको ज्ञान हो जाए तो वो प्रक्रिया से ज्ञान थोड़ी होता है कोई। ये अंदर तन-बदन में आग लग जाएगी और कोई दूसरी चीज़ कर नहीं सकते। और आपके अंदर वो पार्ट है तो धीरे-धीरे उसके नज़दीक जाना शुरू कर दो। पार्ट है ये आपके अंदर, इसमें कोई बात नहीं है। ये भाग आप में सब में है, जो माँ के प्रति आकृष्ट है, उससे प्रेम करता है। तो उसके ऊपर केंद्रितता, उससे पूछो, इंद्रियों को मत पूछो कि यहाँ क्या करना चाहिए, बुद्धि को मत पूछो, प्राण को मत पूछो। उसके आधार पे वो ये कहता है कि ये चीज़ कर ले, वो ये कहता है 10 मंजिल ऊपर से छलांग लगाते तो लगा दो। अरे यार पाँव टूट जाएगा, इसमें माँ का कौन-सा काम सिद्ध होएगा? अभी पाँव टूट जाएगा, कोई सँभालने वाला नहीं है, मर जाएँगे अभी। अरे तो बढ़िया है, अभी जी के जय भी क्या हो रही है? ये जो इंद्रियों की संलग्नता है, ये जब तक नहीं टूटती, तब तक ये दूसरी वाली बात आती नहीं। हमको लगता है पता नहीं इससे क्या होगा? अरे यार, हमारा तो इंद्रियों के फ्रेमवर्क से थोड़ी कोई जगत चल रहा है, ये तो बहुत छोटी-सी चीज़ है। तो किया क्या जाए उसका यही है, आप में वो जो भाग है, उसको निर्णय लेने दो आपके लिए। उससे पूछ लो और बीच में प्रैक्टिकैलिटी, अनप्रैक्टिकैलिटी की जो बातें हैं, वो उसको अगर आप उससे पूछेंगे, वो आपको बताएगा। आप कैसे उसके भई आप किसी से पूछ रहे हैं, वो आपको रास्ता बता रहा है। फ़ोन लाइन में यदि दिक्कत भी है और अगला जानता है और अगले को भी आपको बताना है, तो आपके पास इस रूप से संदेश भेजेगा कि आप उसको मिस इंटरप्रेट न कर पाओ। सेना के अंदर कोई जवान जा रहा है, अब जिन कंडीशंस के अंदर जा रहा है, अब बेचारे को जैसी सुनती है वैसा वो काम कर देता है। ये तो अब इनके है कि सही उपकरण दें, सही शिक्षा दें उसको, कि हमारे संदेश यदि इस तरीके से आएँ, इनको सही इंटरप्रेट किस तरीके से करना है, गलत उसके अर्थ न निकाल बैठने। तो ये थोड़ा बहुत विश्वास माँ के ऊपर रखना पड़ेगा। हमारे अंदर ये है कि भई हम तो हूबहू उसका पालन करेंगे। उसके अंदर ये बात प्रैक्टिकल नहीं है तो नहीं है, पड़ी रहेगी। मेरे को तो ये वाली चीज़ करनी। अगर पूरा जगत उसको विरोध करता है, अव्यावहारिक है, होगा अव्यावहारिक। हमको व्यवहार संगत बात करनी किस लिए है? क्योंकि व्यावहारिकता तो हमारी इंद्रियों के ऊपर बद्ध है। इंद्रियाँ रिपोर्ट करती है, उसके आधार पे मनस है, वो कोई पिक्चर बनाता है, वो बुद्धि को कहता है। ये तो उल्टी प्रक्रिया है। इस आधार पे आज तक तो कोई आध्यात्मिकता में गया नहीं। तो आध्यात्मिकता में सबसे पहले जो इंद्रिय बद्धता है आपकी, उसको तोड़ दें। तोड़ने का एकमात्र सीधा माध्यम आपका ये है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। आपकी इंद्रियों को वो चाहे भौतिक ढांचा दिखता हो, पर गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। अब कैसे विश्वास हो जाए इंद्रियों को कि ये वो ही गुरु है जो अखिल ब्रह्मांडों का नियंता है, उससे ऊंचा है। अब ये कैसे विश्वास हो जाए? अरे मेरा गुरु तो मेरे सामने बैठा है यार कुर्सी के ऊपर। ब्रह्मांड क्या है, तो ये इस कमरे में बैठा है। अरे नहीं, ये सारे ब्रह्मांड भी इसके पोर पोर के अंदर हैं। आपकी आंखें कैसे मान लेंगी इसको? भावना तो चलो स्वीकार कर लेगी कैसे भी। फिर बाद में आप कैसे भी उसको बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, नहीं, नहीं इनकी जो आत्मा है वो सबसे परे है। इनकी ये देह तो अलग है, ये अलग है। आप इस तरीके की बातें करने लगते हो, वही इंद्रियों का जाल बीच के अंदर आ जाता है।
और जिन लोगों ने भी प्राप्त किया है, वो अपनी जो इंद्रिय बद्धता है उसको तोड़ के, जब वो ये कहता है, तभी पतिव्रत धर्म जो है, एक निष्ठता, तो उसमें सतीत्व आ जाता है। नहीं तो वो क्रियाएँ सारे दिन करते रहो, पशु भी कर रहा है, उसमें क्या सतीत्व आ जाएगा? कुछ नहीं। तो समस्या तो एटीट्यूड की है, भीतर से क्या चीज़ है, अनन्यता की है, वन पॉइंटेडनेस की है। आप एकमात्र उसके ऊपर पॉइंटेड हैं, तो आपके लिए फिर मुद्दा है नहीं, अंतर्भाष आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। आपको कोई अपने अलग से कोई बैंक बैलेंस तो बढ़ाना नहीं इससे, कि अरे मेरे पास तो अंतर्भाष नहीं है, नहीं होगा यार, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है? माँ को इसके अलावा शक्ति होगी, अंतर्भाष शब्द भी तो मनुष्य ने ही बनाया है। हाँ, फैकल्टी है। ऐसी चीज़ें हैं जो आप में ऑपरेट करती हैं, ठीक बात है, नहीं करें, मेरे को क्या आफ़त आ रही है? क्योंकि आप कामना चेष्टा से शुरू नहीं करते, जैसे योगिक साधन कह रही है। आप तो संकल्प से करते हो। आप परमात्मा स्वयं हो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि ये आपके अंतर्भास है या रेवलेशन है या क्या है, क्या नहीं है? होगा, होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, पड़ा रहेगा यार, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता इससे। पर ये बात भी आती नहीं। पर इंद्रिय बद्धता है, उसको सबसे पहले तो उसके ऊपर यदि आधारित है आपका जीवन, तो कोई अच्छी चीज़ क्रिएट हो नहीं सकती। वैज्ञानिक भी यदि खाली इंद्रियों के ऊपर आधारित हो और कल्पना न हो, तो कोई नई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं क्या? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। तो इसमें कोई अच्छी चीज़ आध्यात्मिकता की बात करो तो ये क्रम हमेशा उलट दिया जाता है। 3 तरीके हैं प्रमाणित करने के। सबसे पहले तो जिसको आप प्रत्यक्ष कहते हो, मैंने देखा है, सुना है, मैंने टच किया है, तो ये प्रत्यक्ष है। प्रमाणीकरण का एक पहला तो तरीका इंद्रियों के माध्यम से। दूसरा है उसके ऊपर अनुमान लगाना। भई अभी जो भी ये फ़ोटोज़ आ रही हैं, सपोज़ चाँद से कोई भेज रहा है, या तो आपने डायरेक्टली अपनी इंद्रियों के माध्यम से तो नहीं, पर उनके एक्सटेंशन से आप देख लेते हो। जैसे आप सोनोग्राफ़ी करते हो तो डायरेक्टली कोई हाथ थोड़ी लगा लिया, आपने उपकरण तैयार कर लिया और उसको एनालाइज़ करके आप ये कहते हो, "अरे! अरे! देखो ये सोनोग्राफ़ी में ये रिपोर्ट आई है या एक्स-रे के अंदर ये आई है।" आपने डायरेक्टली टच थोड़ी किया है। और इनके परिष्कृत जो रूप हैं धीरे, 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 कि इस तरीके से ये हमने थर्मल फ़ोटो ली है। आँख से तो नहीं पता चल रहा, पर इससे हाँ, अब इससे पता चल रहा है। वैसे ही इंद्रियों के एक्सटेंशन्स हैं, आपकी सूक्ष्म इंद्रियाँ हैं, उनके एक्सटेंशन्स हैं। ये अनुमान के आधारित आपके ये प्रमाण है भई, ये सही है। और तीसरा तरीका है आप्तवचन, गुरु ने कहा है ये। तो सामान्य मन क्या कहता है, वो जो प्रत्यक्ष है उसको सबसे ज़्यादा प्रमाणित मानता है। टच किया है मैंने, मेरी आँखें देखती हैं। तो ये तो विज्ञान भी झुठला रहा है कि आँखें जो देखती है वो हमेशा ठीक हो। इनफैक्ट लगभग कभी ठीक नहीं होता वो तो। क्योंकि आप मैटर को जिस तरीके से देखते हैं, विज्ञान कह रहा है ऐसा है ही नहीं। ऐसा है ही नहीं जगत, विज्ञान ही झुठला रहा है। तो यदि इस आधार से शुरू करते हो और इसके ऊपर अपने जीवन को केंद्रित करते हो, तो ये जीवन मिथ्या है, असत्य है, माया है। और जैसे ही आप आप्तवचन से शुरू करते हो, माँ ने क्या कहा है? बुद्धि की नहीं पूछ रहा, बुद्धि की चलती क्या, वक़्त क्या है बुद्धि की? माँ ये कह रही है, ये करना है बस। बुद्धि को जचे, जचे, नहीं जचे, नहीं जचे, रोता भी लगता रहेगा, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है? बुद्धि भी समझ जाएगी कि परेशान होएँगे अगर इसकी नहीं सुनेंगे तो। कामनाएँ भी सोच समझेंगी कि परेशान हो जाएँगे। ये तो अपनी सुनने वाला है नहीं, मैं तो माँ का काम करूँगा, शरीर भी समझ जाएगा। अपने को तो ये करना, छूट जा भैया तेरे को रगड़-रगड़ के करूँगा भी क्या मैं तेरा? क्या अचार डालना है? इन लोगों की ये होती इसको मैं सबल कर लूँ, सुदृढ़ कर लूँ, फिर माँ का काम करूँगा। ये एक ऐसी माया है जो कभी नहीं होती, होती ही नहीं। अरे बाद में कर लोगे आप, परिणाम पहले कर लो। मैं तो अभी नियोजित कर देता हूँ माँ के काम में इसको, फिर जो होनी हो सो हो, बस। तो जितने क्षण आपने वो जिया, आपने जिया वास्तव में। नहीं तो आप खाली बार्गेनिंग कर रहे थे, आपने जिए नहीं वो क्षण। वो तो आप खाली ये कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। भई आपके हाथ वो सौदा अभी तक आया नहीं, अभी तो आप खाली कि कितने पैसे में दोगे, कैसा अच्छा है, कैसा क्या नहीं है, अभी तो मोल-भाव कर रहे हो। आपके हाथ वो फल लगा नहीं, आपने उसका स्वाद लिया नहीं, और न उसने आपको पुष्टि दी अभी तक। पुष्टि तो तब है, हमारी पुष्टि तो ये है, ये मोल-भाव बंद करें।
इंद्रियों को जचता है तो बढ़िया बात है, नहीं जचता है तो पड़ी रहो। हमारी भावनाओं को जचता है तो ठीक है, नहीं जचता है तो उनको तो होमेज पे करनी पड़ेगी, नतमस्तक होना ही पड़ेगा माँ के चरणों में। तो बात है, नहीं तो क्या है? कुछ नहीं। श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, उनकी चरितार्थता के लिए शरीर को नियोजित कर दो, लगाओ उसको। उसकी और अपनी खुद की क्या उसकी बात है? चाय में स्वाद ले रहे हैं, इसमें स्वाद ले रहे हैं, उसमें स्वाद ले रहे हैं। फिर सोचते हैं कि माँ का प्रकाश आ जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें तो फिर आप देख लो अब, ये तो बार्गेनिंग चल रही है अभी, कितना तो मैं ये ले सकता हूँ, कितना मैं ये ले सकता हूँ। ये नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता। ये प्रैक्टिकल तरीका है, ये ही प्रैक्टिकल तरीका है। आप तो झोंक दो अपने आप को, भई माँ क्या चाहती हो? और जैसे ही आपको जितना भी लगे, उतने को तो झोंक दो। संदेश देना उनकी ज़िम्मेदारी है, एग्ज़ीक्यूट करना आपकी ज़िम्मेदारी है, बस। फिर बाद में कि मेरे को संदेश सही सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, ये इनकी ज़िम्मेदारी है भई। थोड़ा बहुत तो माँ की, जैसे माँ को पूछा, माँ हमको कैसे पता चलेगा? तो माँ ने कहा थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को भी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? आपको तो जितना हो गया, उतने को हूबहू कि मैं तो ये लागू करूँगा ही, तो आपका शुरुआत हो जाएगी। तो ये तो कर ही सकते हो आप। ठीक बात है क्या शब्या जी? हाँ भैया। इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका अभी तक तो किसी ने बताया नहीं। ये मिनिमम है, मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा आपको। ये ज़्यादा हो ही नहीं सकता कभी, ये मिनिमम है। और ये नहीं करते, तो फिर बाद में जीवन में आपके जो महत्तर चीज़ें आ सकती हैं, या आपका जीवन अभी जी। जीवन नहीं है भई, फिर जीवन वास्तव में जीवन होगा। आगे चलते हैं, इसमें अभी कुछ अपने पास समय है। अंतर्भास में एक चतुर्विध शक्ति होती है। अंतः प्रकाशात्मक सत्य दर्शन की शक्ति, सत्य दर्शन, ये आ गया। अब इसमें अंतर्भास को जिस तरीके से श्री अरविंद काम में ले रहे हैं, इसका दायरा बहुत बढ़ा के ले रहे हैं। इसमें जो फोरफोल्ड ये तरीके बता रहे हैं, तो ये हो गया अंतः प्रकाशात्मक सत्य दर्शन, रेवलेशन। जो मैं बार बार जिन शक्तियों की बात कर रहा हूं, इंस्पिरेशन, अब 2 नंबर पे इंस्पिरेशन आ गई, अंतः प्रेरणा। वेदों के अंदर इसको इन इन चारों देवियों के, और श्री अरविंद को ये देवियां नजर आ रही थी शुरू के अंदर। तो श्री अरविंद ने कहा भी ये इन देवियों का स्वरूप तो थोड़ा बहुत तो मेरे को पता है, पर ये एक आध, जैसे इला है, माही है, सरस्वती है, शर्मा है। तो शर्मा है वो तो इंट्यूशन है, और सरस्वती है वो अंतः प्रेरणा है। पर अब ये जो इला है, माही है, ये क्या है? ये वाली का स्वरूप तो और कहीं पढ़ने में आता नहीं, और ये मेरे को इनका आभास हो रहा है, मेरे को ये दिख रही हैं। तब श्री अरविंद ने, नहीं तो पहले श्री अरविंद भी ये मान के बैठे थे कि वेद है, ये तो कर्मकांडी है, ये तो पोंगापंती है, जैसा कि सब लोग कह ही रहे हैं। तब किसी ने कहा भी आप वेद के अंदर थोड़ा-सा देखो, आपके ये जो चीज़ें हैं उसके अंदर हो सकता है। तो अंतः प्रकाशात्मक सत्य दर्शन, ये है रेवलेशन, दिख गया आँख से आपको। अंतः प्रेरणा या सत्य श्रवण, ये इंस्पिरेशन, ये आपको सुनाई देता है। सुनाई ऐसे नहीं आपके कान में ये कह दिया, मतलब आपको हर समय सत्य जो है, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको बार-बार, बार-बार शब्द जो है सुनाई दे रहा है। आपको वो चीज़ें आ रही हैं। ये प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है, चेतना आपके सामने रहस्य उजागर करती रहती है। आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर अब सपोज़ ये पढ़ा, इससे संबंधित जो आज तक भी पढ़ा है, वो सारे के सारे अपने आप ही एज़ इफ चेतना काम करती रहती है, और वो चीज़ें अपने आप बीइंग के अंदर आती रहती हैं। ये सारी प्रक्रियाएँ जितनी भी मैं बता रहा हूँ आपको, जितनी चर्चा कर रहा हूँ, ये कोई भी अध्ययन के आधार पे नहीं है। तो अध्ययन के आधार पे तो इन शब्दों को कैसे खोलो आप? क्या करो इन शब्दों का? ये सारी की सारी प्रक्रियाएँ अनुभव के आधार पे, प्रैक्टिकल आधार के ऊपर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अंतः प्रेरणा या सत्य श्रवण की शक्ति, भई यदि प्रैक्टिकली ये मेरी अपनी बात की जाए, तो
इसमें यदि आप श्री अरविंद के लिटरेचर का अनुवाद कर रहे हो शाब्दिक तरीके से, कैसे कर सकते हो? सेंटेंस ही नहीं बन सकता। और उसके लिए सही शब्द क्या है? क्योंकि कई जगह श्री अरविंद कोई टेक्निकल शब्द काम में ले रहे हैं। सपोज संस्कृत की कोई चीज है, अब अंग्रेजी के अंदर उसका कोई शब्द है नहीं, तो वो उसको ट्रांसलेट करके श्री अरविंद उसको संस्कृत के शब्द को अंग्रेजी में करते हैं। अब हम तो अंग्रेजी का हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास तो वो मूल शब्द होना चाहिए। अब यदि मैं अंदर से जुड़ा हुआ हूं तो मूल शब्द मेरे को मिल जाएगा, और यदि जुड़ा हुआ नहीं हूं तो शब्द का मैं कोई भी डिक्शनरी के आधार पर ट्रांसलेशन करूंगा। कितने 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 शब्द हैं कि यहां ये वाला आना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि श्री अरविंद, सपोज उन्होंने शब्द काम में लिया इंप्रेशंस। अब इंप्रेशन का डिक्शनरी के अंदर यदि देखें तो पता ही नहीं चलता यार कह क्या रहे हैं ये। वहां अंदर से शब्द आता है कि भी यहां ये संस्कार की बात कर रहे हैं, पर श्री अरविंद ने तो ये क्लियर किया नहीं। अब ये क्या क्या करें वहां, ये शब्द कैसे ले सकते हैं? क्योंकि संस्कार अपने आप में बड़ा एक टिपिकल शब्द है। पढ़ते 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 2 पैराग्राफ बाद में श्री अरविंद ने स्वयं ने डायक्रिटिक के अंदर लिख रखा है संस्कार। तो ये प्रमाणीकरण हो गया, आप बिल्कुल सही चल रहे थे। ऐसे ही अब उन्होंने एक शब्द काम में, ये वो तो सारे समय शब्द तो कुछ तो काम में लेंगे ही। अब उन्होंने शब्द काम में लिया सपोज मूवमेंट्स। अब मूवमेंट तो गतियां भी हैं, क्रियाएं भी हैं, क्या मूवमेंट्स? अब इस समय आपको अंदर से एक इंट्यूशन आई, नहीं ये कह रहे हैं वृत्तियां, जो चित्त वृत्ति निरोध योग है, यहां वृत्तियों की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हो भी इंट्यूशन तो ये आ रही है, पर यहां लिखना चाहिए या नहीं चाहिए? तो जब आप श्री अरविंद को ही पढ़ते जाते हो सकता है 2 पैराग्राफ बाद में वो ही कह देते हैं वृत्तियां। उसको इंग्लिश में WRATTI वृत्ति। ये वाली तो आपको प्रमाण मिल गया कि हाँ, बिल्कुल सही आप क्रम पे चल रहे हो। जब बरसों बरस इस तरीके का अभ्यास आपका चलता रहता है, तो आप ये कहते हैं हाँ, ये है, ये लाइन ठीक है, ये इस तरीके से है। तो जो सत्य का शब्द आपके पास आता है, वो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट इस तरीके से नहीं। वो आपके पास इतनी-इतनी चीज़ें लेके आता, तो सत्य श्रवण की शक्ति। तो ये तो हो गया इंट्यूशन के आधार पे, या आपको कोई चीज़ रिवील करती है। ये जो सत्य श्रवण है, ये आपको सुन भी सकता है। सामने से कोई आदमी आपको कोई शब्द कहता है, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया अभी। वो गया और सामने से उन्होंने कहा कि अरे रज्जब, तूने ये तो बड़ा गजब कर रखा है। यार यहाँ हरि भजन को आया था, नरक की ठोर क्यों कर रहा है? तो बात तो दूसरों को भी सुनी होगी। ये थोड़ी है कि जो श्रवण है खाली इंद्रिय श्रवण रहा होगा, इंद्रियों का ही रहा होगा। ये तो दूसरों वालों को भी शब्द सुना है। जैसे उसने कहा बाबा समय हो गया, देर हो गई। बाबा को तो यही सुना, हाँ यार टाइम हो गया, चलो घर चलते। दूर बैठा जो राजा है उसको ये समझ में आ गया, अरे जीवन में ये क्या कर रहे हैं, समय हो गया, देर हो रही है। ये कौन सा श्रवण है? कौन सी बात सुनाई दे गई? इन कानों को तो सुनी नहीं। इस मस्तिष्क के अंदर तो हजार जनों को गई होगी, पर इससे कोई होता थोड़ी है। कौन सी बात है जो आत्मा के अंदर एक प्रेरणा, एक चीज, तो सत्य श्रवण की शक्ति। और ये एक बार नहीं है। जब आपकी कॉन्शियसनेस इस पे काम करती है, लगातार आपको रिवील करती हैं चीजें, आपको रहस्य हैं, आपको चीजें हैं। जैसे सपोज अपन ने ये बात करी, इस पे मैं आपको कितनी का एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उसके अलावा सारे दिन इससे संबंधित जो अनुभव हैं, चीजें हैं, वो तो उनको काम में अपने आप को नियोजित करके यार ठीक है आते रहेंगे, इससे कोई इतनी नहीं है, पर वो एक एक्टिवेट कर देती है ये चीज, और वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ये श्रवण की शक्ति की वो धीरे-धीरे आपको रिवील कर रही है। कैसे रिवील करेगी? और सत्य कोई पढ़ने से थोड़ी आ जाता है। सत्य स्पर्श, टच करना, उसका टच मिल गया आपको, या अर्थ को तत्काल पकड़ लेने की शक्ति कि ये बात है इसके अंदर। नहीं तो क्या बनाओ आप? माँ की ही राइटिंग्स का क्या बना सकते हैं हम? तत्काल पकड़ लेने की, क्योंकि आपको इतना अंतरंगता आ गई श्री अरविंद की वाणी से, उनकी चेतना से, सत्य के शब्द से।
तुरंत आपके फीलिंग यहाँ आ जाती है, अरे ये बात है। जो कि हमारी मानसिक बुद्धि में इसके हस्तक्षेप की सामान्य प्रकृति से मेल खाती है। अर्थ को पकड़ लेने की हमारी मानसिक बुद्धि में इसके हस्तक्षेप की सामान्य प्रकृति से मेल खाती है। सत्य के साथ सत्य के व्यवस्थित और बिल्कुल सही संबंध को सच्चे और स्वचालित रूप से पहचान लेने की शक्ति। ऑटोमेटिकली स्वचालित रूप से। नहीं, ये नहीं है। ये अंतर्भास की चतुर्विध शक्तियां हैं। सामने वाला व्यक्ति अपना सेंटेंस पूरा नहीं करता, इनफैक्ट वो बोलता है, बोलने से पहले ही आप समझ जाते हो इसको ये बात समझ आई नहीं, ये हर कुछ बना रहा है इसका। इसलिए अंतर्भास बुद्धि की सभी क्रियाएं कर सकता है, जिसमें तार्किक बुद्धि का कार्य भी शामिल है। तर्क बुद्धि का काम भी अंतर्भास यदि आ जाए, श्री अरविंद ने किया ही है, ये सारा ही तो कर दिया। इसलिए हमारे पास ये कोई ऐसे हो सकता है कि बात नहीं है, अरे प्रमाण है सारा का सारा लिटरेचर, सारा कर्म, सारी चीज श्री अरविंद ने करी है ना। जो कि चीजों के सही संबंध को और विचार के साथ विचार के सही संबंध को स्थापित करना है। चीजों के सही संबंध कैसे रखें उनको, चीजों को यथास्थान कैसे रखा जाए, पर यह कार्य अंतर्भास की अपनी स्वयं की श्रेष्ठ प्रक्रिया द्वारा तथा अचूक और अडिग कदमों से करता है। पर अभी हमारे पास सिक्योर ग्राउंड है नहीं, बहुत लंबा बैकग्राउंड चाहिए इसको करने के लिए। मैं बस ये थोड़ा सा है ये पढ़ देता हूं। ऊपर से उतरने वाली शक्ति, शुद्ध शक्ति उन सभी को अपने में समाहित कर सकती है और इन अधिक गहरे हृदय बोधों और जीवन बोधों को और शरीर के अंतर्बोधों, डिविनेशंस को एक महत्तर समग्रता और पूर्णता प्रदान कर सकती है। इस प्रकार यह संपूर्ण चेतना को अंतर्भास के पदार्थ में बदल सकता है, क्योंकि यह अपनी स्वयं की प्रोज्वल गति को संकल्प शक्ति में, संवेदनाओं और संवेगों में, जीवन आवेगों में, इंद्रिय और संवेदन की क्रिया में, स्वयं शरीर चेतना की कार्य प्रणाली में ले आता है। नहीं तो आपकी शरीर की, इंद्रियों की, जीवन आवेग, आपके जो इंपल्सेस हैं, इंपल्शंस हैं, अगर ये ऐसे ही रहें तो क्या आशा है। ऐसे नहीं रहते ये बिल्कुल बदल जाते हैं। यह उनका सत्य की ज्योति और शक्ति में पुनर्गठन कर देता है और उनके ज्ञान को और अज्ञान को आलोकित कर देता है। इस प्रकार एक निश्चित प्रकार का एकीकरण हो सकता है, पर यह पूर्ण एकीकरण है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि नई ज्योति किस हद तक अवचेतन को लेने और मूल निश्चेतना में प्रवेश करने में सक्षम होती है। खाली माइंड के स्तर पे है तो काम नहीं देगी। नीचे से आपकी चीजें उठ उठ के आती हैं, जब तक वहां प्रवेश नहीं करती तब तक तो जो ये कहते हैं कि हम माँ से लिखते हैं, ये करते हैं, वो बातें ठीक भी हैं, ठीक ही हैं वो। यहाँ अंतर्भाषात्मक प्रकाश और शक्ति को अपने कार्य में बाधा आ सकती है। आ सकती क्या, आती ही है इसके अंदर तो, क्योंकि ये प्रतिनिधिक, डेलीगेटेड और संशोधित अतिमानस का छोर तो होती है, पर तादात्म्य ज्ञान के संपूर्ण पुंज या पदार्थ को नहीं लाती है। तादात्म्य जनित जो ज्ञान है ना, वो नहीं लाती। हमारी प्रकृति में निश्चेतना का आधार इतना विशाल, गहरा और ठोस है कि इसे सत्य प्रकृति की किसी हीनतर शक्ति द्वारा पूरी तरह से भेदा, प्रकाश में बदला और रूपांतरित नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब मैं ये कहता हूं कि बार बार कि पशु के लिए तो ठीक है भाई, और हम में से कौन है ऐसा जिसको इसकी, इसलिए बुद्धि की, तर्क बुद्धि की बहुत आवश्यकता है, पर धीरे धीरे उसके स्वरूप को चेंज कर दिया जाता है। ये जब चीज आती है, अब आप दोबारा इसी की लाइट में जो अपना पहला, जहां से अपन ने शुरू किया था कि आप जो तर्क बुद्धि को सुव्यवस्थित अंतर्बोध में बदलो, अपने आप को संपूर्णतः प्रकाश में होने दो, यह तुम्हारा लक्ष्य है। अब देखो ये कितनी बड़ी यात्रा करी आए अपन। अब आप समझ रहे हैं ये मैं क्यों शुरू के अंदर इतना उसमें मेरे रिजर्वेशंस थे, या मैं क्या समझ रहा था उसके अंदर। ये इतना इजी गोइंग नहीं है। ऐसी हर सेंटेंस यूं करो तो आप 10-10 क्लास एक एक के अंदर खोलते रहो, और हर में इतना ही पैक्ड है, इनफैक्ट इससे ज्यादा पैक्ड है। और जब ये करते हो तब आप देखते हो, अरे क्या निधियां, क्या चीजें, क्या बात। तो यहाँ एक मोटे मोटे रूप से मैंने ये समाहित किया। बाकी तो देखो, अब जब तक इसका खाली विवेचन उस चीज का करते रहें और वो चीज का अपने आप में साक्षात्कार हमको नहीं हो, तो बस जितना अप्रत्यक्ष रूप से उसका आस्वादन कर सकते हैं बस कर सकते हैं, बस उससे ज्यादा तो नहीं। ठीक है रविकांत जी।
जी ठीक है। शब्या जी। तो इसका एक एक लाइन पर आदमी मन से तो समझा नहीं जा सकता है, तो मेडिटेशन और प्रार्थना से ही इसको समझा जा सकता है, तभी कुछ खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। अब आप देख रहे हैं ना ये विषय कैसे गहन विषय हैं ये। है ही विषय। हाँ, ये और ये सब सारे ऐसे ही हैं। और माँ का और भी ज्यादा गंभीर है। जोरदार बात क्या है कि श्री अरविंद तो इस तरीके से फिलोसॉफिकल या ये चीजें दे रहे हैं, माँ की वाणी सहज लगती है पर वो इससे ज्यादा गंभीर है। क्योंकि जब आप उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करते हो तब उसका स्वरूप किस तरीके का होता है। पर वो क्योंकि सहज वाणी में हम एकदम चूक जाते हैं, वो लगता है यार माँ की तो सहज है, श्री अरविंद वाली बड़ी गंभीर है, प्रोफाउंड है। जबकि ऐसा नहीं है। वो तो उस आध्यात्मिकता का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। यदि आप व्यवहार के अंदर उसको अप्लाई करते हो तो उसका स्वरूप क्या होगा। इसलिए माँ की बात समझना और भयंकर रूप से मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब वो मुश्किल है या आसान है या जो भी है, हमारे लिए तो ये है कि ये सारी गठरी उतारें और माँ के चरणों में दें। बस सीधी बात ये है। और सारा प्रयास इसका है कि कितना और दे दें। बस यहाँ हम विराम लेते हैं। आप में से जो ज्वाइन ठीक। करते हैं 9:15 बजे, नहीं तो 9:15 है ही, और कल तो है ही अपना। इससे आगे से जो है वो इस अफोरिज्म को और आगे हम ले लेंगे। इसमें बस खाली मेरा आपसे सुनते हैं भैया, कैसेट सुनते हैं, इस समय ठीक गीता वाला क्लास करते ठीक हो है, तो नहीं होता है। कोई नहीं। इसमें बस ये है कि आगे जो है जिस तरीके से हम ये खोल रहे हैं, जैसे ये खोला हम्म, तर्क बुद्धि को सुव्यवस्थित अंतर्बोध में बदलो, ये और बाकी सारी लाइनें भी इसी तरीके की हैं। पर ये तो जो अप्रोच है, इससे ये पता चलता है कि ये सारी लाइनें कितना अपने आप में गर्भित हैं चीजों से। आप खोलते रहिए, खोलते रहिए, खोलते रहिए। तो इतना आप इसमें कोशिश कीजिएगा। पर इसमें इंटरेक्शन, यदि हमारा संवाद हो तो हम्म, बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए या जो भी इसको सुनता है बाद में उसके लिए फ्रूटफुल हो जाएगा। तो आप पहले यदि प्रश्न इसके बनाएंगे, अब ये शब्या जी का योगदान रहा इसमें, कई बार रविकांत जी जैसे बोलते हैं तो उनका योगदान रहता है। अगर ये नहीं कहें तो मैं तो पास ऑन कर जाता, क्योंकि मैं जानता था ये इसमें क्या क्या चीजें हैं। और अभी भी इंट्यूशन का बता के उससे क्या आ गया, आया तो कुछ नहीं। तो ये अभी ठीक है, मैंने उसकी व्याख्या जो करी है वो करी है। अब वो किसी के लिए मीनिंगफुल है या नहीं है मैं नहीं जानता। पर यदि आप प्रश्न करते हैं या चीज होती है तो इससे एक मौका मिलता है कि हम इसकी और चर्चा कर पाए बस। तो इसमें यदि आपके प्रश्न होंगे रविकांत जी, तो इस चर्चा को और मीनिंगफुल बना देगा, फोकस्ड बना देगा, केंद्रित बना देगा। ठीक है, यहाँ विराम दें। जय श्री माँ। क्या हुआ?